اور اس کو اپنے संविधान के रीढ़ की हड्डी करार दिया, इसी को रूह करार दिया। जिस तरह ये दरख्त अपने जड़ों से अपने रूह को बरकरार रखते हैं, इसी तरह मुल्क हिंदुस्तान का हर एक छोटा से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक अपनी आज़ादी को अगर बरकरार रख सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आइन के जरिए, संविधान के जरिए ही बरकरार रख सकते हैं। इसलिए उस किताब में, उस कानून की किताब में जिसको रूह करार दिया गया वो आज़ादी को करार दिया। इसलिए आज हम और आप खुली फिजा में सांस ले पाते हैं, खुली फिजा में अपने धर्म के एतबार से तमाम चीजों को कर पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देन है तो संविधान का देन। इसलिए इसकी हिफाजत अटल जरूरत है और इसकी हिफाजत उसी वक्त हो पाएगी जब हम इसकी अहमियत को समझ पाएंगे। और इंसान संविधान की अहमियत उसी वक्त समझ पाएगा जब संविधान का वो मुताला करेगा, जब इसको वो पढ़ेगा तो पाएगा, चाहे वो जिस रंग का हो, जिस नस्ल का हो, जिस उम्र का हो, तमाम लोगों की हिफाजत का जिम्मा अगर किसी के है तो वो हमारे संविधान के जिम्मा। इसलिए मेरे अजीज नौनिहाल बच्चों, हमें सिर्फ ये अपने शान और शौकत और अजमत वाले झंडे को सिर्फ फहरा करके हम अपने फराइज से और अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो जाते, अलग नहीं हो जाते, बल्कि इसको हमेशा कैसे कायम रखना है, अपनी आज़ादी को कैसे बरकरार रखना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम इसके एंड ऑफ द पॉइंट पहुंचेंगे कि इसको इसी वक्त बचाया जा सकता है जब हम संविधान का खूब कर मुताला करेंगे, तालीम को हासिल करेंगे। और आपको सिर्फ आखिरी बात बता करके मैं खत्म करता हूँ, ये कानून लिखने वाले जो भी आपको बता करके गए, ये सबसे छोटी जात के इंसान थे, जिसे आज मुल्क हिंदुस्तान में और उस वक्त भी लोग पूछते नहीं थे, लेकिन कलम उन्हीं को पकड़ाया गया, उन्हीं से लिखवाया गया। क्यों? इसलिए कि उनके पास एजुकेशन था, उनके पास तालीम थी, और तालीम तमाम लोगों को अपने सामने झुका दिया करती है। अगर आप चाहते हैं कि तमाम लोग भी आपके सामने अपना सर नगू कर दे, झुका दे, तो आपको तालीम का फादर बनना पड़ेगा, आपको तालीम का फादर बनना पड़ेगा। तब लोग ये नहीं देखेंगे ये कौमे मुस्लिम के हैं और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं, उसको वो किनारे कर देंगे। आपके सामने अगर सर झुकाएंगे तो इस वजह से क्योंकि आपके सीने में इल्म का समंदर मौजूद है।